कर लिया होता तो मेरी कोख से जन्म लेता। मैया आज मैंने भगवान की प्राप्ति की, मैया एक बार दर्शन दो। कही तूने भजन नाई किया, कहीं तूने भजन नाई किया, ताई सो गोद में नाई लिया, ताई सो गोद में नाई लिया, मातन का मुखत बोलो, आई गो तेरो सो तेरो लाल। मातन का मुखत बोलो, आई गो तेरो लाल, तेरो लाल। मातन का मुखत बोलो, आई गो तेरो लाल, तेरो लाल। माता दरवाजा खोलो, आई गो तेरो सो तेरो लाल। आज हमने अनेकों प्रकार से निवेदन किया है तो आज सुरचि ने दरवाजा खोला है, मैया सुरचि के चरणों को स्पर्श किया है। वहां से चले अपनी मैया के पास में पहुंचे। सुनीति के रो रो करके आंखों की रोशनी जा चुकी थी। जैसे ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ आगे बढ़ाया तो पीठ पर हाथ चला गया। मैया सुनीति कहने लगी कौन है? तो हमने कहा मैया मैं तेरा लाला हूं। मैया सुनीति ने कहा मैं कैसे जानूं? याद रखना भागवत प्रेमियों, आज भगवान का आह्वान किया है तो मैया की आंखों में रोशनी आ जाती है। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज मैया बड़ी प्रसन्न होती है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कुछ दिनों तक महाराज उत्तानपाद ने अयोध्या का राज किया, उसके बाद अपने पुत्र को राज दिया है। महाराज ध्रुव को अयोध्या का राजा बनाया, खुद भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं। तो ध्रुव ने 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया है, 36,000 वर्षों तक। याद रखना भागवत प्रेमियों। उसके बाद ध्रुव जब अंतिम समय पे जा रहे थे स्वर्गधाम के लिए तो घमंड हो गया, बोले हमने 36,000 वर्षों तक भगवान राज किया है और भगवान की प्राप्ति की है। जाते जाते घमंड हो गया। तो आपने देखा होगा ध्रुव तारा न तो ऊपर पहुंच पाए और न नीचे रह पाए, बीच में लटके रह गए। क्यों? घमंड का पान प्रभु करते हैं। मैंने पहले भी बताया, तेरी एक ना चलेगी छोड़ दे घमंड वेरी। हाँ, जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाओ लेकिन घमंड कभी मत करना, क्योंकि घमंड कभी किसी का राह नहीं है। घमंड का पान प्रभु करते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसे ऐसे माँ ऐसे ऐसे पुत्र हो गए हैं जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चल करके प्रभु की प्राप्ति की, उनका नाम हो गया, इतिहास बन गया, जिसे हम और आप गा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी भक्तजन ताली बजाती